हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्लास 6 पंचमा पाठा विद्या महिमा। विद्या की महिमा के विषय में विस्तार से इन श्लोकों के माध्यम से जानेंगे। चलिए पहले नंबर के श्लोक पे चलते हैं। विद्या ददाति विनयम विनयाद् याति पात्रतां पात्रात्वात् धनाप्नोति धनात् धर्मात् तथा सुखम। ओम नमः शिवाय। प्यारे बच्चों, विद्या ददाति विनयम विनयाद् याति पात्रतां पात्रात्वात् धनाप्नोति धनात् धर्मात् तथा सुखम। अर्थात विद्या विनम्रता देती है, विनम्रता से व्यक्ति योग्यता को प्राप्त करता है और योग्यता से धन प्राप्त होता है और धन से धर्म का पालन होता है। और विद्या ये तमाम सुखों को प्राप्त विद्या से ये तमाम सुख हमें प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हमें विद्या का अर्जन बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। दूसरे नंबर का श्लोक पे चलते हैं। विदेशेषु धनं विद्या व्यसनेषु धनं मतिः परलोके धनं धर्म शीलं सर्वत्र वेधनम। राधे राधे। दूसरे नंबर का श्लोक। विदेशेषु धनं विद्या व्यसनेषु धनं मतिः परलोके धनं धर्म शीलं सर्वत्र वेधनम। विदेशेषु मीन्स होता है विदेशों में, व्यसनेषु मीन्स होता है विपत्ति में, मतिः मीन्स होता है बुद्धि, शीलम यानी अच्छा आचरण, चरित्र, सर्वत्र मीन्स होता है सब जगह, वे मीन्स होता है निश्चित रूप से। चलिए फिर से श्लोक की तरफ चलते हैं। फिर विदेशेषु धनं विद्या वैशनेषु धनं मति परलोके धनं धर्म शीलम सर्वत्र वेधनम। अर्थात विदेशों में विद्या धन के समान होती है और जब कोई विपत्ति होती है, मुसीबत होती है, मुसीबतों में बुद्धि धन के समान है, विद्या धन के समान है। और जब मृत्यु हो जाती है, जब हम परलोक में पहुंच जाते हैं, तब यही हमारे लिए धर्म बन जाता है और यही धर्म हमारा सबसे बड़ा धन होता है। तथा अच्छा चरित्र हर जगह धन के समान होता है। क्लियर हो गया। चलिए अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन श्लोक नंबर 3। सुंदरोऽपि सुशीलोऽपि कुलीनोऽपि महाधना शोभिते न विना विद्यां विद्या सर्वत्र भूषणम्। ओम नमः शिवाय। सुंदरोऽपि सुशीलोऽपि कुलीनोऽपि महाधना शोभिते न विना विद्यां विद्या सर्वत्र भूषणम्। महाधना मीन्स होता है बहुत धनी व्यक्ति। शोभते मीन्स होता है सुशोभित होता है, दिखाई देता है। चलिए अब श्लोक के अर्थ की ओर चलते हैं अपन। सुंदरोऽपि सुशीलोऽपि कुलीनोऽपि महाधना शोभिते न विना विद्यां विद्या सर्वत्र भूषणम्। अर्थात सुंदर, सुशील और अच्छे कुल वाला व्यक्ति, धनवान व्यक्ति भी विद्या के बिना शोभायमान नहीं होता। उसके पास में यदि विद्या नहीं है तो न ही उसकी सुंदरता किसी काम की है, न ही कोई अच्छा सुशील व्यक्ति है,
वो किसी काम का नहीं है। अच्छा कुल का व्यक्ति है तो वो भी किसी काम का नहीं है। हमारे लिए सबसे बहुमूल्य क्या है? विद्या है। इसलिए विद्या से हमारा मतलब विद्या से इन सभी चीज़ों पे निखार आ जाता है। वस्तुतः हम कह सकते हैं कि विद्या सभी का आभूषण होती है। क्लियर? चौथे नंबर के श्लोक की तरफ चलते हैं अपन। विद्यारूपं कुरूपाणां निर्धनानां धनं ततः निर्बलानां बलं विद्या साधनीया प्रयत्नतः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। कुरूपाणाम मीन्स होता है कुरूपों का, जो जिसका रूप अच्छा नहीं होता, जो अच्छा दिखाई नहीं देता। निर्बलानाम मीन्स होता है शक्तिहीनों का, जिसके पास शक्ति नहीं, बल नहीं, वो निर्बला नाम होता है। साधनिया अर्जित करना चाहिए। प्रयत्नतः मतलब प्रयत्न पूर्वक। फिर से चलते हैं अपन। विद्या रूपम कुरूपाणाम निर्धनानां धनम तथा निर्बलानां बलम विद्या साधनीया प्रयत्नतः। अर्थात कुरूप के लिए विद्या रूप के समान होती। जो व्यक्ति अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं दिखाई देता, उसके लिए विद्या बहुत बड़ा रूप है उसका। मतलब वो व्यक्ति, उसके पास ज्ञान है तो वो सभी को अच्छा लगेगा। फिर निर्धनों के लिए विद्या ही धन के समान होती है। जो व्यक्ति निर्धन है, यदि उसके पास में विद्या है तो विद्या ही उसका सबसे बड़ा धन होता है। फिर विद्या निर्बलों के लिए बल शक्ति के समान होती है। जो व्यक्ति निर्बल व्यक्ति है ना, उसके लिए विद्या बहुत बड़ी शक्ति है। बड़े प्रयत्न पूर्वक विद्या अर्जन, इस तरह से हमको बड़े प्रयत्न पूर्वक विद्या अर्जन करनी चाहिए। यानी ज़्यादा से ज़्यादा हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करें। 5वें नंबर के श्लोक की तरफ चलते हैं। विद्वतं च नृपतं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूजते राजा विद्वान् सर्वत्र पूजते। हरि ओम। ओम नमः शिवाय। विद्वान, विद्वतम मतलब होता है विद्वान व्यक्ति, विद्वान होना। नृपतम मतलब राजा होना। नृप मीन्स होता है राजा। तुल्यम मतलब होता है समान, बराबर। कदाचन मतलब होता है कभी भी। पूजते यानी पूजा जाता। सर्वत्र मीन्स होता है हर जगह। अब इसके अर्थ की ओर चलते हैं। विद्वतं च नृपतं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूजते राजा विद्वान् सर्वत्र पूजते। अर्थात विद्वान और राजा कभी भी बराबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मतलब राजा केवल अपने राज्य में ही पूजा जाता है, लेकिन विद्वान की पूजा हर जगह की जाती है। मतलब विद्वान व्यक्ति पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाता है। जैसे कि विवेकानंद जी, बहुत से ऐसे महापुरुष हुए, है ना। चलिए 6 नंबर के श्लोक की तरफ चलते हैं। अलसस्य कुतो विद्या अविधनस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। अलसस्य, अलसस्य मतलब होता है आलसी व्यक्ति। कुतो यानी कहाँ। अविधनस्य मतलब अनपढ़। अधनस्य यानी गरीब व्यक्ति। फिर से चलते अपन। अलसस्य कुतो विद्या अविधनस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। अर्थात
आलसी को विद्या कहाँ से, जो व्यक्ति आलसी होता है उसको विद्या कहाँ से मिल सकती है? मतलब आलसी व्यक्ति को विद्या प्राप्त हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो हमेशा आलसीपन करते रहता है, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं पढ़ना। फिर अविद्यस्य कुतो धनम, मतलब अनपढ़ को धन कहाँ से, जो व्यक्ति अनपढ़ होता है तो उसको धन कहाँ से? तो कुछ लोग भाग्यशाली होते जो उनको धन प्राप्त हो जाता है, लेकिन कुल मिलाकर यही है कि अनपढ़ व्यक्ति कहीं से धन कमाने योग्य नहीं होता, बस वो स्वयं का गुजारा हो जाए इतना काम कर लेता है। फिर निर्धन के मित्र कहाँ से? जो व्यक्ति निर्धन होता है उसका मित्र कहाँ से? अर्थात गरीब व्यक्ति का कोई मित्र नहीं बनता। सही बात है, गरीब व्यक्ति का कोई मित्र नहीं बनता। जिनके मित्र ना हो तो उसे सुख कहाँ से? अर्थात मित्रों के बिना जीवन में सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब मित्रों से हमें बहुत सी हेल्प मिलती है ना, इसलिए हमारे मित्र होना चाहिए और मित्र भी बहुत अच्छे होना चाहिए। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। पुस्तकस्ततो यविद्या परहस्तगतं धनं कारकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तत्धनम। राधे राधे। पुस्तकस्ततो यविद्या परहस्तगतं धनं कारकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तत्धनम। पुस्तकस्त मतलब पुस्तकों में रखी, पर हस्तगतम दूसरों के हाथ में गया हुआ, कार्य काले मीन्स होता है कार्य के समय, मतलब आवश्यकता पड़ने पर, तत् यानी होता है वह। चलिए फिर से चलते हैं अपन। पुस्तकस्ततो य विद्या पर हस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तत् धनम। अर्थात जो विद्या पुस्तकों में विद्यमान है और वह तथा दूसरों के हाथ में गया हुआ धन, मतलब जो विद्या पुस्तकों में है और दूसरों के हाथों में गया हुआ धन, आवश्यकता पड़ने पर न वह विद्या काम आती है न धन। क्या समझे आप? क्योंकि यदि कोई पुस्तक है बहुत अच्छी है, यदि हम उसको बंद करके रख दें तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। उसी तरह से कोई धन, मतलब कुछ हमारे धन दौलत है हमारे पास में और सिर्फ वो हम तिजोरी में रखी है तो वो भी किसी काम की नहीं है ना। मतलब विद्या हो चाहे धन हो, उसको बांटते रहना चाहिए, खर्च करते रहना चाहिए। लास्ट स्ट्रोक। किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः कुलीनोऽपि विद्यान देवैरपि स पूज्यते। किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः अकुलीनोऽपि विद्यावान देवैरपि स पूज्यते। किम मतलब होता है क्या, विशालेन मतलब बहुत बड़ा, विद्याहीनस्य विद्या से रहित अनपढ़ व्यक्ति कहना चाहिए, देहिना मतलब प्राणी, अकुलीनः मतलब निम्न कुल में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति, विद्यावान मतलब विद्वान व्यक्ति, पूजते पूजा जाता है, अपि मतलब होता है भी। चलिए श्लोक की तरफ चलते हैं। किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः अकुलीनोऽपि विद्यावान देवैरपि स पूज्यते। हरि ओम ओम नमः शिवाय। अर्थात अनपढ़ मनुष्य के ऊंचे कुल से भी क्या लाभ। जो व्यक्ति अनपढ़ है उसको ऊंचे कुल में यदि वो उत्पन्न हुआ है तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। फिर विद्वान पुरुष निम्न कुल
का होने पर भी देवताओं के द्वारा पूजा जाता। मतलब जो व्यक्ति अनपढ़ है वो यदि अच्छे कुल में भी उत्पन्न हो गया और उसके पास में ज्ञान नहीं है तो वो किसी काम का नहीं, उसको कोई नहीं पूछने वाला। और यदि कोई विद्वान व्यक्ति निम्न कुल में भी पैदा हो गया या जन्म हो गया तो उसकी हर जगह पूजा की जाती है, उसको हर जगह सम्मान मिलता है। इस तरह से ये 8 श्लोक समाप्त हुए। इट्स ऑल राइट।